नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं फर्टिलाइजर स्टॉक्स के बारे में, लेकिन उससे पहले जरा बाजार की तरफ नजर डालिए। निफ्टी 160 पॉइंट ऊपर खड़ा है, लगभग 0.7% की तेजी है। बैंक निफ्टी में 0.5% की तेजी है, यानी आधे परसेंट की। और सेंसेक्स में 0.85% की तेजी है, यानी आज दिग्गज लीड कर रहे हैं भाई साहब। शानदार तेजी है दिग्गजों में आज के सेशन में। आप आईसीआईसीआई बैंक पे नजर डालिए, 2% ऊपर खड़ा है, 1300 रुपए के करीब पहुंच गया। एचडीएफसी बैंक 2% ऊपर खड़ा है आज के सेशन में। तो दिग्गजों में दोनों ही लीड करते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। जो लोग कल बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं थे कि अमेरिका की गिरावट पे भरोसा मत करो, इससे डरो मत, भारत का बाजार रिकवर करेगा, ऊपर जाएगा, अभी वो लोग वीडियो को एप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई इस माहौल में आपने क्या कमेंट्री दी। दोस्तों, 550 पॉइंट नेस्डेक इंडेक्स नीचे था, ग्लोबल मार्केट्स की बुरी हाल थी, लेकिन आप सभी के साथ मेरा क्लियर कट व्यू था और वो व्यू एग्जैक्टली ठीक बैठ रहा है। ये रिकवरी बहुत अच्छी है। 23,500 मैंने मॉर्निंग में जैसा कि कहा था, 23,544 पे अपना 20 EMA है इस समय। तो 23,500 तक तो रिकवरी बनती है, लेकिन 23,500 के बाद क्या होगा वो देखना इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा मार्केट का अपडेट। अब मैं अपने टॉपिक पे चलता हूं। दोस्तों, फर्टिलाइजर क्षेत्र, ये क्षेत्र बड़े एक्शन में है आज के सेशन में। और फर्टिलाइजर में मैंने एक स्टॉक आपके साथ डिटेल में एनालिसिस किया हुआ है कुछ समय पहले, 2 हफ्ते के समथिंग हुए हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करिए, और वो था चंबल फर्टिलाइजर्स। आज 5% ऊपर है, लेकिन मेरा जब डिस्कशन हुआ था आपसे तब 470 का भाव ही था, तो वहां से तो 1.5% की तेजी है। गिर गया था मेरे डिस्कशन के बाद, क्योंकि शॉर्ट टर्म की बात ही नहीं थी, तो मैंने कोई अपडेट शेयर नहीं करी। लेकिन आज मैं आप सभी के साथ दोबारा बात कर रहा हूं, इसलिए नहीं क्योंकि तेजी है, इसलिए क्योंकि फर्टिलाइजर क्षेत्र के लिए एक पॉजिटिव न्यूज आई है। अब डिटेल्स मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। इंडिया गवर्नमेंट फर्टिलाइजर सब्सिडी को बढ़ाने पर विचार कर रही है, क्योंकि वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट के बाद ग्लोबल फर्टिलाइजर्स और नेचुरल गैस के प्राइसेस तेजी से बढ़ गए हैं। FY27 बजट में फर्टिलाइजर सब्सिडी का लोकेशन लगभग 1.71 लाख करोड़ रखा गया। वित्त वर्ष 27 के बजट में आपके लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी लगभग 1.25 लाख करोड़ की रखी गई है, लेकिन फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ने इसे डबल करके 3.4 लाख करोड़ करने की डिमांड की है। बहुत बड़ी सब्सिडी हो जाएगी ये, डबल सब्सिडी। मान सिंपल भाषा में बताऊं तो जहां 1,70,000 करोड़ का अनाउंसमेंट थी, वहां डबल की डिमांड करी है। डिमांड है, हालांकि अनाउंसमेंट नहीं है अभी। मिनिस्ट्री की तरफ से डिमांड है कि भैया इसे बढ़ाकर 3.4 लाख करोड़ का करो। ऐसा नहीं है बेफिजूल में मिनिस्ट्री डिमांड कर रही है, रीजन है। रीजन क्या है वो समझिए आप। अप्रैल 2026 में कैबिनेट ने खारिफ सीजन के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी भी बढ़ाई थी, जिससे फार्मर्स को DAP और अन्य फर्टिलाइजर सस्ते मिले। अब सब्सिडी क्यों बढ़ा रहे हैं वो समझिए। इंडिया जो है वो DAP, यूरिया और फर्टिलाइजर रॉ मटेरियल्स का बड़ा इंपोर्टर है। हम इन्हें इंपोर्ट करते हैं, चाइना से बड़े लेवल पे इंपोर्ट होता है यूरिया वगैरह। ईरान वेस्ट एशिया टेंशन की वजह से ग्लोबल प्राइसेस और फ्रेट कॉस्ट बढ़ गई है। ठीक है, अब हम इंपोर्ट करते हैं ऐसे, अब जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन की खर्चे बढ़ चुके हैं काफी हैवीली। गवर्नमेंट फार्मर्स पर महंगाई का बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए सब्सिडी बढ़ाकर रिटेल प्राइसेस स्टेबल करना चाहती है। अब गवर्नमेंट अगर सब्सिडी नहीं देगी तो कंपनियां ऑटोमेटिकली कह देंगी भैया हम भी अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा हो गया है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर फार्मर्स को महंगा खरीदना पड़ेगा फर्टिलाइजर। फार्मर्स को महंगा खरीदना पड़ेगा तो ये इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन बढ़ाने का काम हो गया, क्योंकि फिर फार्मर भी तो अपनी फसल महंगी बेचेंगे। फार्मर अपनी फसल महंगी बेचेंगे तो फिर पूरे देश को महंगा सब्जी खरीदनी पड़ेगी, फल फ्रूट जो भी है, सारी की सारी प्रोडक्शन महंगी हो जाएगी, तो ये पूरे देश में पड़ेगा। अब अगर सब्सिडी दे दिया है तो वहीं रोक दिया जाएगा इस महंगाई को। अब सब्सिडी अगर दे दी गई तो वो जो लॉसेस, जैसे मेरा 4 रुपए में सौदा आ रहा था, 2 रुपए में बेच रहा था, तो 2 रुपए का नुकसान हो रहा है मुझे, तो यहां पे मैं सब्सिडी दे दूं तो वो लॉस बुक करते रहेंगे कि ठीक है, वरना वो अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ा दिए तो इन्फ्लेशन पूरे देश में पहुंचेगा। तो ये सरकार करने की कोशिश में है। अब पॉजिटिव किस किस कंपनी के लिए है?
चंबल फर्टिलाइजर्स के लिए, फैक्ट के लिए, कोरोमंडल इंटरनेशनल के लिए, पारादीप फॉस्फेट्स के लिए, इनके लिए है पॉजिटिव। इन्वेस्टर्स यहाँ पे ध्यान दें, फार्मर्स के लिए पॉजिटिव है, फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए पॉजिटिव है, लेकिन गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट और सब्सिडी बर्डन के लिए नेगेटिव फैक्टर हो सकता है। अब ऑब्वियस है, वो तो होगा ही होगा। फर्टिलाइजर थीम के अगर टॉप स्टॉक्स की बात करी जाए तो पहला कोरोमंडल इंटरनेशनल बहुत पसंद है। डीएपी, एनपीके फर्टिलाइजर में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। सब्सिडी हाइक का डायरेक्ट बेनिफिट फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर सेगमेंट को मिल सकता है। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और ग्रोथ प्रोजेक्ट्स भी हैं। दूसरा है आपका चंबल फर्टिलाइजर, ये यूरिया का लीडर है। तीसरा है पारादीप फॉस्फेट्स, हाई बीटा सब्सिडी प्ले है ये। चौथा है फैक्ट, मोमेंटम स्टॉक है ये। फिर राष्ट्र केमिकल एंड फर्टिलाइजर है। अगर मैं आपके साथ अपनी बात करूं तो मैंने कोरोमंडल काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है, चंबल अभी रिसेंटली डिस्कस किया है लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी ये पारादीप और फैक्ट, आरसीएफ, इनको मैं कम वॉच करता हूँ, लेकिन ये भी अच्छी कंपनियाँ हैं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।